हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम दी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं जो आपके 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? ऑप्शन ए, राजनीति का अध्यात्मीकरण, बी, राजनीति का धार्मिकीकरण, सी, राजनीति का विकेंद्रीकरण, या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गांधी जी ने इन सभी पर बल दिया। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) क में, 19(1) ख में, 19(1) ग में या 19(1) घ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 19(1) क में। अगला है, अकबर ने जजिया कर समाप्ति की। ऑप्शन ए 1563, बी 1564, सी 1565 या डी 1566। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मल्ल, बी गैत्रिक, सी शाक्य या डी कोलीय। तो महात्मा बुद्ध का संबंध इनमें से ऑप्शन सी शाक्य कुल से है। अगला है, हिस्टोरिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए जस्टिन, बी हेरोडोटस, सी मेगास्थनीज या डी डियोडोरस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस। अगला है, सल्तनत काल में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? सल्तनत काल में ऑप्शन ए अरबिक, बी फारसी, सी तुर्की या डी उर्दू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था सल्तनत काल में। अगला सवाल है, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की बलबन ने, रजिया ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलबन ने सिजदा या पाबोस की शुरुआत की। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? ऑप्शन ए हरिपुरा, बी नागपुर, सी लाहौर या डी दिल्ली। तो आपको पता होगा ऑप्शन ए हरिपुरा। अगला सवाल है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? ऑप्शन ए छाया, बी प्रछाया, सी अपभू या डी उपभू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपभू, पैरिगी। अगला सवाल है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर पी.के. रामाचार्यलू, देश दीपक शर्मा, सी प्रमोद चंद्र मोदी या डी संजय अग्रवाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रमोद चंद्र मोदी। अगला सवाल है, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया? एनएसजी, आईसीजी, एनडीआरएफ या एनसीसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनसीसी। अगला है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1943, बी 1942, सी 1945 या डी 1944। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, अक्षांश का तात्पर्य है? ऑप्शन ए पृथ्वी के झुकाव की तुलना में किसी अंडाकार सतह की कोणीय दूरी, बी सूर्य की किरणों के अंशों की तुलना में किसी सतह की कोणीय दूरी, सी पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का याम्योत्तर के अधीन विषुवत रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण की कोणीय दूरी, या डी ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर
उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिम से पूरब की ओर। हमारा पृथ्वी ऐसा है और ये पश्चिम से ऐसे रोटेट होता है। अगला सवाल देखेंगे, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस या डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग स्वीकार की गई। ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1930, बी बॉम्बे अधिवेशन 1928, सी लाहौर अधिवेशन 1929 या डी कराची अधिवेशन 1931। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, का चयन होता है, का निर्वाचन होता है या डी मनोनयन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षित जनता, बी आर्थिक समानता, डी नागरिक स्वतंत्रता या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। अगला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए हॉब्स, बी मॉन्टेस्क्यू, सी रूसो या डी लॉक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो के द्वारा। अगला है, भारत के मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अगला है, निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए बेल्लारी, सी बी जैसलमेर, सी जोधपुर या डी लेह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। ए हाजीपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी गया या डी समस्तीपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाजीपुर। अगला है, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए मजहरुल हक, बी राजेंद्र प्रसाद, सी ब्रजकिशोर प्रसाद या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मजहरुल हक। अगला है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए ताप विद्युत, बी जल विद्युत, सी आणविक विद्युत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ताप विद्युत। अगला है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। ऑप्शन ए 1905, बी 1911, सी 1912 या डी 1936। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ। अगला है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वातित होती है, मृदा अपरदन होता है या डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है, बी साइनाइट होता है, सी ग्रेनाइट होता है या डी बलुआ पत्थर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेरा रोसा प्राकृतिक रूप से चूना पत्थर का होता है। अगला है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है, बी ये शैलें क्रिस्टलीय होते हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं या डी ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवसादी शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, मतलब एक बाय एक ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है। अगला सवाल है, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। ऑप्शन ए
स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी तापमान की अति एक समानता, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। ऑप्शन ए 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर, या डी 6175 किलोमीटर। तो भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर है। अगला सवाल, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, बी कपास, सी जूट, या डी गेहूँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गेहूँ नकदी फसल नहीं है। अगला है, फिनलैंड की संसद कहलाती है। ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, बी संसद, सी कांग्रेस, या डी सीनेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद। भारत अगला सवाल है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। ऑप्शन ए नांगल, बी सिंदरी, सी अलवाई, या डी ट्रॉम्बे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिंदरी में। अगला सवाल है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। ऑप्शन ए संघनन के कारण, बी विकिरण के कारण, सी आपतन के कारण, या डी चालन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकिरण के कारण। अगला सवाल है, साफ रातें व बादलों वाली रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। ऑप्शन ए संघनन के कारण, बी विकिरण के कारण, सी आपतन के कारण, या डी चालन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकिरण के कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा, मध्य में मानसूनी क्षेत्र, सारे साल भारी वर्षा, डी मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा। तो मिलान करने बोला है, तो इसका सही मिलान ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा, मध्य में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, या डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 13 से 36 तक, या 15 से 39 तक, या 16 से 40 तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 से 35 तक। सवाल है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, या डी संसद को समाप्त कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है ऑप्शन सी अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। अगला सवाल है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल, या डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए उपनिषद, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद, या डी यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ऑप्शन ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, या डी प्रतिहार
वंश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश। अगला सवाल है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, सी बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, सल्तनत काल के सिक्के टंका शाशगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए चांदी चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा या डी सोना जस्ता तांबा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चांदी चांदी तांबा। मतलब सिक्के का जो सिक्का था वो चांदी का था, टंका चांदी का था और ससगनी ये तांबे का था। अगला सवाल है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, डी तुगलमा पद्धति या डी अफगानों की आपसी फूट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुगलमा पद्धति। अगला सवाल है, भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? ऑप्शन ए भीष्म, बी अमानत, सी कवच या डी रक्षक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कवच। अगला है, नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य, बी गुरु वशिष्ठ, सी महर्षि विश्वामित्र या डी महर्षि गौतम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य का। अगला सवाल है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? ऑप्शन ए भरत भूषण व्यास, बी डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, सी भीमसेन बस्सी या डी मनोज सोनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मनोज सोनी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, बी तिलका मांझी, सी संग्राम शाह या डी खाजिया नायक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया? ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी अंटार्कटिका या डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप को। अगला है, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर सैफरॉन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शुष्क वर्तिकाग्र, बी पर्ण, सी फल या डी पंखुड़ी पेटल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शुष्क वर्तिकाग्र। अगला सवाल है, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? ऑप्शन ए ग्लूक्यूरोनिक अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी पायरुविक अम्ल या डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। अगला है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ जी 9.8 मीटर स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए 0, बी 9.8 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम या डी 1 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 किलोग्राम। सवाल है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगी। ऑप्शन ए पुस्तक द्वारा मेज पर, बी पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, सी मेज द्वारा पुस्तक पर या डी मेज द्वारा पृथ्वी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। अगला सवाल, जब पानी तेल पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए तुरंत शून्य हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है या अप्रभावित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काफ़ी कम हो जाता है। अगला है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? ऑप्शन ए आभासी, आवर्धित नहीं, आभासी, आवर्धित, वास्तविक, आवर्धित नहीं या डी वास्तविक आवर्धित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आभासी आवर्धित।
अगला है मैग्नीशियम का संगठन क्या है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम 96% एवं मैग्नीशियम 4%, बी एल्युमिनियम 94% और मैग्नीशियम 6%, सी एल्युमिनियम 90% और मैग्नीशियम 6%, सी डी एल्युमिनियम 82% और मैग्नीशियम 12%। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम का संगठन 96% एल्युमिनियम एवं 4% मैग्नीशियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन ए वायु, बी पारा, सी दूध या डी सीमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पारा एक मिश्रण नहीं है। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में बहुत बार रिपीट होता रहता है, आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को क्या है, इस चित्र को ध्यान से देखने बोल रहा है। यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन है मेटाफेज, बी एनाफेज, सी टेलोफेज या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एनाफेज को। अगला सवाल है, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण रेप्टाइल के समान थे। ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, बी कीवी, सी आर्कियोप्टेरिक्स या डी कबूतर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्कियोप्टेरिक्स। अगला सवाल है, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका अवरोही क्रम होगा, पहले होगा गामा बीटा उसके बाद अल्फा, ये इसका आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें गलत कथन चुनने बोला है, तो इसका आंसर देख लीजिए आप ऑप्शन सी कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण नहीं होता है। बाकी सभी ऑप्शन इसके सही हैं। अगला सवाल है, डीएनए उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए राइबोसोम में, बी क्रोमैटिन में, सी न्यूक्लियोप्लाज्म में या डी प्रोटोप्लाज्म में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म में। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, क्या क्या है। ऑप्शन ए उत्पादक व अपघटक, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन, पेड़ व मानव, जैविक व अजैविक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जैविक व अजैविक। अगला सवाल है, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकुंचन, बी जियोट्रॉपिज्म, सी चलन या डी स्वतः प्रेरित गति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुकुंचन। अगला सवाल है, पुरुष की तुलना में अधिक पुरुष वर्णद्धता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर तक घर से बाहर रहते हैं, सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है या डी उनमें साधारण कम चर्बी होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपका, ऑप्शन बी होगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला सवाल, भारी पानी वह होता है। ऑप्शन ए जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, या डी जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर के हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 100, बी 206, सी 300 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 206 है। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र। तो इसका सूत्र डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी L बराबर NH/2π। अगला सवाल है, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे चले
तो बिजली खर्च होगा। ऑप्शन ए 0.1 इकाई, 1 इकाई, 10 इकाई या 100 इकाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 इकाई। अगला है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी ऑप्शन ए 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर या डी 2 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।